वंदे मातरम जी। आज हम आए हुए हैं पटियाला में। जनता सरकार मोर्चा जो हमारी अम्बाड़ा की टीम है वो पूरी यहाँ पे पहुँची हुई है। पहुँची हुई क्यों है? जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि लोन का जो फ्रॉड चल रहा है बैंकों के द्वारा, जो मतलब लोगों को फंसाया जा रहा है लोन के माध्यम से, ठीक है, नकली पैसा देके। तो बहन जी हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे भी मतलब 3 साल पहले बैंक वालों ने ताला लगा दिया था। इन्होंने 50 लाख का लोन लिया था। 50 लाख का ये लोन लेने गए थे, लेकिन इन्होंने 50 लाख की डिजिट दे दी और उसके बाद ये 15 लाख रुपए भर भी चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी प्रॉपर्टी पे सील लगा दिया और अभी भी लगभग 75 से 80 लाख रुपया बैंक वाले बना के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि इनकी कौन सी कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से मतलब इनके पैसे डबल हो जाते हैं। यदि आप अपने पैसे बैंक में रखोगे तो आपके डबल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इनके 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में डबल हो जाते हैं। तो वो कौन सा गणित है इनका वो समझ नहीं आता। दूसरा, ये जो तोड़ने जा रहे हैं ताला, इनको पूरा पता है कि ये ताला क्यों तोड़ने जा रहे हैं, क्योंककि आप सब साथियों को पता है कि जो हमारा 1 रुपया है वो 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है। कॉइन्स एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपये की वैल्यू तय हुई थी। लेकिन इन्होंने हमारे पैसे की वैल्यू कम करके, डीवैल्यूएशन हमारे पैसे की करके, पैसे का कूटकर्म करके इन्होंने जो हमारा 1 रुपया था आज वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया। जिस 1 रुपये में मतलब वर्तमान के जो 4800 या 4900 नोटों के बराबर सामान आना चाहिए वो आज मतलब 1 रुपये के बराबर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इन बहन जी को पता है सारा कुछ। तो अभी ये अगली अपनी कार्रवाई करने जा रही हैं। तो बहन जी, आप क्या करने जा रहे हो अभी? मैं तो देखो, बैंक ने मुझे बहुत सफ़र किया है। हम लोग तो डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं। हमने इतना पैसा बैंक के कहने पर जो उन्होंने कहा डिपॉजिट करते रहे। पर मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने ये लोन किया था हमारा। वो है सुनील कौशिक। यहाँ पे NOC ब्रांच है यादविंदर स्कूल के सामने। उनके थ्रू लोन लिया था। रेगुलर इंस्टॉलमेंट जारी थी। मेरे हस्बैंड 2017 में इनको डेंगू हो गया, कुछ मेरे भी हेल्थ इश्यूज थे, तो उसकी वजह से हमारी 2-3 इंस्टॉलमेंट्स टूटी थी। बट जैसे ही हम नॉर्मल हुए तो हमने सारा पे अप कर दिया। उसके बाद भी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स चलती रहीं, बैंक के पास जाती रहीं। बट जब मेरे हस्बैंड बीमार थे उस पीरियड के दौरान उन्होंने वो हमारा केस NPA में डाल दिया। तो उसी को लेकर इन्होंने यहाँ पे हमारा ये सील लगा दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमें इमीडिएट स्टे दे दिया। अभी भी केस स्टिल हाई कोर्ट में है, चल रहा है। बट इवन देन बैंक ने दूसरी बार हमारा ऑप्शन लगा दिया यहाँ पे। तो ये तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम रेगुलर EMI भर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, इवन मेरे हस्बैंड के नाम पे ये लोन है, ये बार बार बैंक में जाते रहे हैं। पहले यहाँ पे पटियाला सरब में था हमारा, ये इन्होंने केस शिफ्ट कर दिया। वो सरब वाले कह रहे कि इतनी कैलकुलेशंस बनती है तो आप करवा दो। हमने कहा कि करवा देते हैं। बट जो बैंक वाले थे वो सरब की भी बात नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं कि हमें इससे डबल अमाउंट चाहिए तो ही हम इसका कुछ केस का कर पाएंगे। वहाँ से भी उन्होंने फाइल बैंक को वापस भेज दी। उसके बाद अब ये केस सरब चंडीगढ़ में है काफ़ी 2-3 सालों से, है ना। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड रेगुलर उनको मिल रहे हैं, क्योंकि देखो बंदा घर बनाता है ना। मेरे बच्चे का बचपन यहाँ पे बीता है, हमारे इमोशंस हैं। हम तो अभी भी बैंक को बार बार बोल रहे हैं कि वी आर रेडी टू पे, हमने आपका एक एक पैसा देना है, सब कुछ देना है। लेकिन वर्बली कैलकुलेशंस हो जाती हैं। कभी कहते हैं 48 लाख दे दो, चलो जी ठीक है, सर मान आए, पर हमें रिटर्न में वो कुछ नहीं दे। अब जनता सरकार मोर्चा से आपने जो आवेदन लगाया है इसमें आगे करवा देना, बंद कर दिया तो ये अभी महीना 1.5 हुआ होगा। अच्छा, इसके खिलाफ FIR करवा दिया आपने? हमें आपका पता चला, जनता सरकार मोर्चा का पता चला। हमने सोचा कि हम इन भाइयों की मदद लेके, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हमारी भी मदद करो। अब ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनकी हेल्प से मैं इस घर का लॉक तोड़ूंगी। मैं इनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा साथ दें, और बैंक के खिलाफ जो ये धक्का कर रहे हैं बैंक हमारे साथ, कि उनका प्लीज़ कुछ कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अमरिंदर, जो आवेदन लगा इनका, तो देखो, ये
इनका आवेदन भी लगा हुआ है। इन्होंने बैंक वालों को कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। इनका पहला ही प्रश्न ये है कि आपने जो पैसा दिया है वो असली दिया है या नकली दिया है। इस बात का जवाब भी बैंक नहीं दे रहा है। यदि उसने असली दिया तो वो लिख के दे दे। दूसरा इन्होंने पूछा कि 1 रुपए का मानक मूल्य क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु है जब आप खरीदने जाते हो तो उसका एक मूल्य होता है। इसी तरीके से जब पैसा छपता है तो उसका एक मूल्य है, वो किस आधार पे छप रहा है, वो इनके प्रश्न है। तो बैंक वाले जवाब नहीं दे रहे। और दूसरा, ये कोई बैंक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये बैंक की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं ले रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा ले रहे हैं, जिसके ऊपर बैंक ने अनलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कब्जा लिया हुआ है। जिसको आज ये मतलब आप जैसे कि बहन जी ने बताया भी कि इनका कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, चंडीगढ़ कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बावजूद ये सारी प्रॉपर्टी पे मतलब इनकी सील किया हुआ है। ये आज मतलब बाहर रहने के लिए, किराए के मकान में रहने के लिए मोहताज हैं। जो स्वयं की अपनी कोठी में 50-60 लाख रुपए की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनकी अपनी है, पूरी कोठी बनी हुई है, उसके बावजूद आज ये किराए पे रह रहे हैं। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो आज ये अपना कब्जा लेंगे तो बहन जी अपना कब्जा लो। आज तारीख क्या है? मार्च 2024। आज ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं के नाम है। तो बैंक ऑक्शन कर रहा है उस प्रॉपर्टी की इलीगल तरीके से। बैंक को ये पैसा देने के लिए तैयार है बिल्कुल। इवन हमने सारे पुलिस ऑफिशियल्स को भी लेटर्स डाली हुई हैं, बट वो भी कोई गौर नहीं कर रहे। बैंक के खिलाफ हमने फ्रॉड का डाला हुआ है, बट हमें अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो हम इसलिए हम अपनी प्रॉपर्टी कब्जा ले रहे हैं। देखो, ये वही बात होगी कि जब अन्याय ही मतलब न्याय बन जाए तो फिर न्याय तो करने के लिए पब्लिक को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सरकार है। हम तो कर्जा चुकाना चाहते थे और चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। ठीक है, आप करो कार्रवाई, आप करो कार्रवाई। बैंक वालों का तो मोटिव ये है कि हमारी रेपुटेशन लॉस करना। नेम प्लेट भी ले दो। और मेरे हस्बैंड भी हाई ऑफिशियल भी हैं, उनका है ये कि इनकी रेपो लॉस करना। क्योंकि पहले जो कौशिक है, सुनील कौशिक, उसके साथ इनका कुछ हो गया था अनबन, फिर उसको अपने चीफ मैनेजर से माफी मांगनी पड़ी थी। बस वो आज तक उसी का बदला ले रहा है। और साथ में उसने अपने सारे बैंक वालों को साथ में लगा रखा है कि इनका घर मैंने वापस नहीं करवा। ये कौन है व्यक्ति जिसका नाम ले रहे हो? ये ब्रांच मैनेजर था जिसने ये लोन किया था। मैंने बोला था ना मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था, तो मैं चंडीगढ़ में थी इनके साथ। करो जी आपका। एक दो मार दो, कोई नहीं, फिर उसके बाद फंसा लेना। नीचे कर ले। तो मार दिया। खोल के चलो चलो खोलो। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंदर से कुछ किया हुआ है। अंदर ये लगा हुआ है। ये इसकी वीडियो की बात करी हुई इलीगल बढ़ रहे अंदर इसकी वीडियो इसकी कंप्लेंट करो पहले तो। इसमें प्यार क्या कह तो रहे हैं भी क्यों नहीं जा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर। बाहर निकलो, घर के मालिक आए हैं। हाँ जी, खोलो, साइड में कर दो, खोलो। लोकल फोन ना सर, मुझे तो वीडियो में दे देंगे, वीडियो में देंगे। खोलो इसमें, खोलो। ताला चाबी है इनके पास है? इनके पास चाबी है भाई। खोलो। इसकी चाबी कर दिया फोन। भाई साहब, आप कौन हो? मैं सिक्योरिटी आई नहीं, फिर आप इनकी प्रॉपर्टी में यहाँ अंदर क्या कर रहे सर। हो? बैंक वालों रखा गया मैंने हैं? बैंक वालों। ये प्रॉपर्टी तो इनकी है।
सर मैंने तो आप ऐसे किसी की मतलब प्रॉपर्टी पे रह जाओगे? अंदर रखा हुआ है बाहर रखा हुआ है? तोड़पान ले रखा अच्छा आप तोड़ने के लिए नहीं इनको ये बोल रहे हैं कि तोड़ फोड़ के लिए रखा हुआ है, ये तोड़ेंगे? फोड़ नहीं है, सीधा सेफ्टी लिए रखे हुए हैं। किसकी सेफ्टी के लिए? बाहर ड्यूटी रहती कोठी की आपकी सर बंदर बाहर सारे पासे देखते हैं। जो भी अच्छा। ताले लगे हुए थे आप कैसे अगर अंदर से कोई सामान गायब हो गया या कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? यही सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेदार। आप अंदर घूम रहे हो सर मैं उरी है, मैं इसकी जिम्मेवारी कोई कोई नहीं, अभी चेक करो, अंदर चेक करो अभी। जब बाहर से कोठी लोग हैं अंदर क्या कर रहे हैं ये तो? हाँ सर बाहर लॉक लग गया हुआ है, मैं तो सिक्योरिटी को लॉक नहीं बाहर का बाहर जाकर कह दे उन्हें फोन कर ले। हाँ बाहर चला जा, कोई फायदा नहीं है। हाँ तो अपनी क्यों कर रहे हैं? आप एक काम करो, सफाई वाले बुलाओ, उनकी सफाई करो। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ताला लाया हुआ, ताला तोड़ो यहाँ पे, तोड़ो। तो बहन जी जब आप ये ताला लगाया था ये ऐसा ही था क्या? मेरा बिल्कुल घर साफ सुथरा था, बहुत लीकेज से था सारा। ये इन्होंने सारा कुछ मेरा वो खोला पड़ा है, कुछ निकालने की कोशिश की हुई है इन्होंने। ये देखो क्या हाल है, अलमारियाँ खुली पड़ी हैं। इधर सारा टूटा पड़ा है कि इस साइड भी आप, तो यहाँ पे भी इनका गोल्ड वगैरह कुछ भी रखा हुआ था। मेरा इसमें गोल्ड कैश, लेडीज के पास आपको पता ही है कि सब कुछ पड़ा होता है, वो मेरा सब कुछ गायब है यहाँ पे। अच्छा इसकी आप पुलिस कंप्लेंट कराओ जी। ओहो लोकर भी तोड़े पड़े हैं। लॉकर भी तोड़े पड़े। देखो घर ऐसा छोड़ के जाता है कोई इंसान, जब घर से जाता है ऐसा तो नहीं कोई छोड़ के जाता। बिल्कुल ये अलमारी तोड़ रखी है, वो देखो लोकर तोड़ रखे हैं। अमरिंदर वीडियो बना भाई, वो ट्रंक भी पड़ रखे हैं। मदर इन लॉ की निशानियां थी वहाँ पे, हमने ट्रंक संभाल के रखे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चोरी के बाद ये किया होता है, जैसे चोरी हुई हो घर में। बिल्कुल की है इन्होंने, बैंक वालों ने सारी चोरियां मेरी। ये मेरा मंदिर था, मंदिर को कोई ऐसे रखता है, ऐसे छोड़ के जाता है कोई? कि ये क्या किया हुआ है बैंक वालों ने? इसमें से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो तो वो है चोर। ये देखो ये अजय इधर दिखाओ। दुकान बाहर से सील था। मालिक के बिना ऐसे अलमारियां खोलने का क्या आइडिया किसी का? देखो क्या आइडिया देखो, इनका यहाँ से इतना कुछ कीमती सामान होता है, ऊपर से भी सारी खोलनी पड़ी है। हम तो ऐसा छोड़ के भागे नहीं ना होंगे यहाँ से। तो उस साइड आपका कितना गोल्ड वगैरह कितना था उस साइड में? गोल्ड मेरा दोनों तरफ का था, यहीं पे था। कितना गोल्ड था उस साइड रखा हुआ था आपने? 20 तोले से ऊपर था, अलमारीज में था। और भी जगह जगह मुझे याद है। जिस टाइम मैम इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड में बुलाओ। जिस टाइम पोजीशन लिया उस टाइम आप यहाँ थे आप नहीं? थे ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं कि कोई नोटिस है या कुछ। जब ये है। ताला लगा के गए आप उस टाइम यही थे क्या? नो बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, हमें कुछ मतलब पता ही नहीं है। बिना उसके आपकी परमिशन के ताला लगा के? बिल्कुल हमारी परमिशन के बिना। हस्बैंड मेरे की जॉब बाहर थी। आपको उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया क्या? उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं तो बिना नोटिस के मान लो कि नोटिस भी दिया हो, लेकिन पर बिना- प्रॉपर्टी तो तभी सील होती है ना ओनर जब कौन है व्यक्ति यहाँ पे हो, ओनर कौन उसके है सामने। कोई नोटिस साइन नहीं करवाया, कुछ नहीं हमें मिला। एक एक वस्तु के बारे में लिखा जाता है कि ये था, उसमें क्या बकायदा रसीद साइन लिए जाते हैं। बिल्कुल यू राइट। ये तो खंडर बनाया पड़ा हमारा घर। तो ये आप तो देख सकते हैं, मतलब ये और घर का एक- क्या हाल किया हुआ है। इधर भी देखो, उधर भी दिखाओ, देखो ये ड्रेसिंग रूम ये जबरदस्ती खोलना हुआ है। देखो अंदर से सारा नुकसान किया हुआ है इसमें। पूरा एसी भी तोड़ रखा है देखो। एसी भी ऊपर से, सिंक भी गायब है बाहर से। अच्छा हाँ वो मैंने आते जहाँ पे उसकी मंजिल पड़ी है ना सिक्योरिटी वाले की, वो ऊपर से सिंक भी गायब है। ये देखो, ये सारा सिक्योरिटी वाले की वीडियो बनाओ एक बार। मैंने आपको बोला तो देखो अब अंदर नहीं आ रहा, क्या कह रहा है ये? अंदर नहीं आ रहा, चलो अंदर चलो भाई। ये कैसे चोरी हुई इसमें से? अंदर नहीं आ रहा। अंदर किसने चोरी किया? सर अंदर मैनू कुछ नहीं पता। आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? आप किसी ने रखे हो? आप सिक्योरिटी गार्ड हो ना यहाँ पे? आप मेरे सर आ रहे ना, मैं बुला ले। मेरे सर आ रहे नहीं, मैं बुला ले सर। मैं इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरे सर आ रहे नहीं। अंदर आओ, सामान चेक करो अपना। अंदर आओ। कॉल करवाओ तो पुलिस को।
पुलिस को रिपोर्ट कराओ, पहले FIR दर्ज कराओ। हाँ भाई लाइव चला लाइव। ये देखिए इधर सारा बैट तोड़ा पड़ा है। यहाँ पे तो अलग से चोरी हुई है बाद में। ये दुकान का ताला लगने के बाद क्या मतलब ये बैंकों ने और सिक्योरिटी गार्ड इन सबने मिलजुल के इसको। ये देखो इधर यहाँ बाथरूम का क्या तोड़ा पड़ा है। देखो बाथरूम के सिंक तोड़े पड़े हैं, ऊपर से सिंक भी गायब है। अभी दूसरे बाथरूम देखे नहीं हम। ये कंबल कौन घसीट के लाया यहाँ पे बाथरूम में? कोई भी व्यक्ति जब रहता है वो ये हाल तो नहीं करेगा अपने घर में। और इनके गैर मौजूदगी में जो है वो ये पीछे से हुआ। गैर मौजूदगी में बिल्कुल हमें पता ही नहीं, बिना किसी नोटिस में। ऊपर से गीजर वगैरह भी यहाँ से चोरी है। हम तो अपनी शर्म की वजह से, रेपुटेशन की वजह से चुप बैठे हुए हैं कि ये हाई क्लास ऑफिसर्स हैं कि इनके मिलने वाले क्या सोचेंगे कि आपके घर के साथ ऐसा हो। उसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। एसी आपका चोरी। सिल्क के सूट नीचे फेंक के पड़े हैं, निकाल एसी तोड़ रखा है भाई। इस अलमारी में भी सारी फोला फली की पड़ी है। ये दिखाना भाई, लाइट ऑन करो प्लीज यार। ये लाइट भी लगाओ भी, कोई लाइट करो भी ऑन। ये दिखाओ, इधर दिखाओ भाई। ये सारा फोला फली की हुई है इन्होंने, ऐसी खुली पड़ी है। क्या ये बैंक ऑफिसर्स को यही गाइडलाइन होती है कि सबकी बर्बादी करें? ये तो ये हमारे अपने 50 लाख को रोकते हैं, यहाँ पे करोड़ों का हम उन्होंने नुकसान कर दिए। ज्वेलरी, कैश और मेरा फर्नीचर, और पता नहीं, अब जब तो देखेंगे तो तब पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। कुछ भी नहीं है। और एक बात और भाई साहब, हम इनको बोलते रहे कि हमें एक बार घर दिखा दो, हम उसके बाद सारा सेटल अप जो मुंह मांगते हो हम बोलेंगे देंगे आपको, पर एक बार हमें अपने घर की कंडीशन दिखा दो। ये तो गुंडागर्दी की हुई है इन्होंने। और जो चंडीगढ़ में बैठे हैं अंग्रीश वर्मा, उनसे रेगुलर बातें होती थी सर। उनको हम देखो टूटियां भी गायब है, हमारे वो मिक्सर लगे हुए थे यहाँ। आप देख सकते हो ये बीम बाल पड़ा है, तो कोई ये बीम बाल बिना टूटी के तो नहीं रखेगा। कोई नल के बिना मतलब बर्तन धोएगा। ये चिमनी लगी हुई है, हम यूज करते थे। यहाँ पे माइक्रोवेव भी गायब है। दो माइक्रोवेव भी गायब है मेरे। आप पुलिस कंप्लेंट करो कि घर पे चोरी हुई है। और पुलिस बैंक के द्वारा, SBI बैंक के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर इस घर में चोरी की है। मतलब आप अब देख सकते हो इनकी गुंडागर्दी बैंक वालों की कितनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा बोलते थे कि मतलब अगर किसी को लूटना है तो एक चोर काफी है, लेकिन अगर पूरी दुनिया को लूटना है तो एक बैंक वालों से आप सीखो कैसे लूटा जा सकता है। ये बिना हथियारों के डाकू हैं। हाँ। पहले तो लोगों को जंजाल के रूप में लोन देते हैं, लोन के उसमें फंसाते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं और फिर प्रॉपर्टी पे चोरी भी करते हैं। और मालिक पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार था, फिर भी ये हाल किया। उनसे बार बार बोलना कि हमें एक बार घर दिखा दो, हम दे देंगे। 45 मांगते हो 45 दे देते हैं, 50 मांगते हो 50 दे देते हैं, बट हमें एक बार अपना घर दिखाओ। वो कहते हैं AGM नहीं मान रहे, DGM नहीं मान रहे, हमारा वकील नहीं मानता। वो कहते हैं अगर एक बार घर दिखा दिया तो ये तो घुस जाएंगे वहीं पे, निकलेंगे। ऐसे आर्गुमेंट जो देते रहे हमें। मतलब आप देख सकते हो इनका सोना चांदी, इनके माइक्रोवेव ओवन, यहाँ तक कि बाथरूम की टूटियां तक उतार ली है। मतलब इतने ज्यादा निर्लज और मतलब बेहुदा ये बैंक वाले हैं, गुंडे हैं। मतलब बैंक वाले तो इनको बोलना भी नहीं जा सकता। जब उन्होंने पोजेशन लिया तब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उसकी एब्सेंस में जो इन्होंने गोल्ड चोरी किया, जो ये पीछे लॉसेस हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में? बैंक वाले रिस्पॉन्सिबल है, कौन है? बैंक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। बैंक वाले अभी तक देखो, सिक्योरिटी गार्ड ने बोल भी दिया, सिक्योरिटी गार्ड भी था यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता कि मुझे नहीं पता। उसके तो किसको पता है भैया? अगर मान लो उसके यहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद भी अगर चोरी हो रही है घर में, तो कौन जिम्मेदार है? और बिना इनकी अब्सेंस के, मतलब जब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद ताला लगाने का क्या मतलब है? ये चूल्हा, सिलेंडर, सब कुछ क्रॉकरी पड़ी हुई थी मेरी यहाँ पे। ये भी दिखा दो, देखो ये पड़ा है खाली फेंका हुआ है। ये गोल्ड की जो इनकी रिंग होती है उसका ये और लेडीज को आपको पता है कि आदत होती है जगह जगह चलो बच्चों के लिए रखने की, है ना। तो हमें तो एकदम, हम तो अपनी रेपुटेशन के डर से मुड़ के आए ही नहीं वापस कि हमें लोग क्या कहेंगे। मैं भी एज अ प्रिंसिपल वर्क करती हूँ, मुझे बच्चों के पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि नहीं पता मामला। और इवन ये मेरे घर के सोशल एक्टिविटी इतनी करवाते हैं मेरे हस्बैंड। हम तो लोगों की सेवा करते हैं, इन्होंने तो हमें ही कर दिया सारा।
इस घर पे लोन था तकरीबन 50 लाख का और 5 लाख कर दिया है, और बैंक वाले अभी भी इनको 71 लाख देने को बोल रहे हैं। ये देख लियो कि आप 50 लाख के इन्होंने 90 लाख से ऊपर का इन्होंने बैंक से हैं? कर्ज बना दिया है। नहीं ये तो अपने मेरे अच्छा तो आप ये देख सकते हैं कि घर के अंदर से सोना, ज्वेलरी, जो कीमती वस्तुएं जो गायब है, माइक्रोवेव गायब है, एसी टूटा हुआ है, सिंक टूटा हुआ है, बाथरूम की और टूटियां निकाली हुई हैं। बाथरूम की टूटियां तक ये देखो चोरी गई है। ये गोल्ड गोल्ड यहाँ से कंपनी है ना उन्होंने 20 तोले बता रहे हैं, उसमें कहीं बता रहे हैं कि 20 तोले से ऊपर जो सोना है वो घर के अंदर से गायब है। इसका जिम्मेवार कौन है? इतनी उथल पुथल घर में की हुई है। बैंक ने एक गुंडागर्दी की है कि बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए इन्होंने घर पे ताले लगाए। बहन जी आपका ये कोई कितना उनका सोना अधिकार नहीं है। कितना सोना गायब हुआ है? डॉग लेकर आएंगे आप मेरा 20 तोले तो है ही है ना। अच्छा, बाकी मेरी 20 तोले मोटा-मोटा 20 मतलब से है ज्यादा ही कितने है, 20-25 लाख के बीच में है। और कैश भी पड़ा था लॉकर्स में, पड़ा ही होता है। मतलब समाज मोटा में मोटा विचरते 15 हैं। लाख रुपए की कैश या सोना और कैश की चोरी हुई है। उसके बाद जो फर्नीचर था इनका, जो मतलब सिंक तोड़े गए हैं, जो टूटियां तक गायब की गई हैं, माइक्रोवेव हो गए माइक्रोवेव ओटीजी हैं, था एक, वो गायब है। मेरी गिरिज अलमारीज में गिरज उतारा गया है, मतलब तो सारा इसका मतलब जिम्मेवार कौन है? तो सिक्योरिटी गार्ड, इसका सिक्योरिटी गार्ड का क्या मतलब बनता है? जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, उसके बावजूद भी चोरी होते हुई या चोरी होगी। और इनके एब्सेंस में उन्होंने ताला लगा कैसे दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। कैसे की हुई है? घर की लाइटों का देखो, बाहर मेन गेट की लाइटों। ये ऐसा लग ही रहा कि हम किसी घर में हैं, ठीक है। इसको मतलब 2-2.5 साल पहले ठीक ठाक घर था, जिसकी पूरी मतलब बंदे रहते थे जिसमें, लेकिन बैंक वालों ने इनके बिना यहाँ पे अवेलेबल होने के बाद ये ताला लगाया और उसके बाद इस पर कब्जा किया। अभी बैंक वाले आ रहे हैं, देखते हैं हमसे अगली कार्रवाई करते हैं। आप करो बात। बनाया था मेरी बनाओ था मैंने ताले तोड़ते हुए सामने बनाओ मेरे कहे तो माल बनाओ आगे मेरे बंदा भी आगे। हाँ कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया हो गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? हेलो, लाखों का नुकसान होता हुआ इस घर पे। इस घर में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। बैंक वालों ने और सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे रखा गया था उसके मतलब प्रेजेंट होने के बाद ये चोरी हुई है। तो अभी जवाब कौन देगा इसका देखते हैं अभी। आप पहुंचे ऐसा करो, मैंने कहा नहीं के बाद अगर कल सारा बोले करूंगी और मैं अपना घर क्योंकि इनका तो है इस पुराने समय में जब डाकू होते थे वो हथियार रखते थे देखने के लिए, लेकिन ये बिना हथियारों के डाकूगिरी कर रहे हैं। तो ये देखो कि ये पैसे देने को मना नहीं कर रहे। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा ये उतारो, रितेश उतार के फेंक दे, फाड़ के नहीं उतार दे, ये उतार के फेंको जी, फाड़ के फेंको। ये ऑक्शन बोर्ड फाड़ के फेंक दे। बैंक में लिख के भी दिया है तो भरने को तैयार है। तो बैंक वालों की आंसर भी कहा जा रहा है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में इंकलाब, इंकलाब, भारत की हुंकार है। ये निश्चित है, तो ये बस एक बारी एग्जैक्ट केवल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? कर दिया था फोन पुलिस को? पुलिस को फोन किया आपने? हाँ कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया। बना रहा है इसकी बना रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके। आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो जी? अच्छा, तो ये जो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं आगे सर
एड्रेस देखो, एड्रेस देखो। आगे सर, आगे सर। फिर क्या हो गया? आ जाएंगे तो आ जाएंगे, खड़े। पुल उतर के ना आगे है ये कोई बात नहीं सर, कोई बोलेगा जिम्मेवारी आपकी। यहाँ 15 ये जो चोरी हुई है ना, अब आप दो सिक्योरिटी गार्ड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये, आपके सर अब आपको भी बताना पड़ेगा ये। ये लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ये आपकी सिक्योरिटी है वर्मा जी। नहीं, जो घर पे चोरी हुई है ये, हाँ, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है भाई। हैं? कोई बात नहीं। कैसा क्या अंदर भी नहीं पड़ेगा आपको। एक बार ना 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 ना। आप एक बार सिक्योरिटी गार्ड वो पड़ेगा। नहीं चलो सिक्योरिटी गार्ड आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। चोरी का चोरी हाँ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? तो नहीं करी तो बताओ और कौन है? हम आपको हम ये करें कि आपके होते हुए चोरी कैसे हुई है? लोग चाबियां तो आपके पास हैं, चाबियां तो आपके, ਚਾਬੀ ਮੇਰੀ चाबियां तो आपके पास, चाबियां तो आपके दिए बैंक ने। यहाँ चोरी ना हो, आपके होते चोरी होगी तो आपका भैया क्या फायदा है? हम तो आज आए हैं ना, हम तो अब आगे तोड़ा है हमने तो। वो तो पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, हमने पुलिस बुला ली है। आपके होते हुए चोरी हो रही है तो क्या फायदा आपका? यही तो सर पता नहीं लग रहा। खुद कराइए होता है ये। कोई भी इस तरीके से बैंक छोड़ के जाएगा? ये बैंक ने जब पोजेशन लिया था क्या ये हालत करनी थी बैंक ਸਰ ने? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। बिना बताए देखना चाहिए था। आप कहो मेरे को मौका दिखाओ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। बिना मेरी सर ड्यूटी अंदर की कोई जिम्मेवारी नहीं। अंदर आप बाहर बैठे हो तो अंदर कैसे कोई बढ़ जाएगा? सर मैंने अंदर सामान दिखाया नहीं। सामान किस चीज की ड्यूटी थी आपकी? आप बाहर भी थे तो सामान अंदर का गया कैसे? सर एक मिनट, अंदर के सामान की जिम्मेवारी अंदर से सामान गया कैसे फिर अंदर भी? मैंने दिखाया ही नहीं कुछ। तो आपने देखना चाहिए ना। ये सर देखो मैंने अंदर दिखाया आप नहीं। इधर इधर आइए। ये ऐसे खुलता नहीं जातो। ओ सर मैंने अंदर दिखाया ही नहीं कुछ। ये देखो लाइट लगाओ जी, लाइट लगाओ इधर, लाइट ऑन करो भाई। लाइट लगाओ। सर मैंने अंदर दिखाया ही नहीं। ये मैंने हमारे गोल्ड चोरी हुआ है, यहाँ पे चोरी हुई है। और सर मैंने अंदर ये को दिखाया ही देखो लाखों के हिसाब से चोरी हुई है यहाँ पे। देखो ये देखो अलमारी टूटी पड़ी है भाई। ये देखो भाई इनका सारा गोल्ड ट्रंक तो, और देखो इस हालत में बैंक ने मतलब इसको छोड़ा, ये लॉकर इनके खाली पड़े, लॉकर इनके खाली हैं। लोकर तोड़ रखा है ये। अभी अब बताओ घर में अब इतना 20 डॉलर इनका कब्जा है इसको। ठीक है, बैंक ने असंवैधानिक रूप से कब्जा लिया हुआ था। मालिक पैसे देने के लिए तैयार है, कैसे कब्जा ले लिया? ठीक है, उसके बाद ये चोरी हुई है तो कौन जिम्मेदार है इसमें? सिक्योरिटी भी जिम्मेदार है, सारे बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है, सबके नाम का फायर होगी पूरी सिक्योरिटी। कैसे ऑप्शन लगा दिए? ये घर पे नहीं थे। ये देखो बिना इनको बताए कॉलेज में कैसे ताले कैसे लगा दिए? पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात आप आपका फोन हमारे साथ है ना। संवैधानिक चेतावनी अंडर आईपीसी सेक्शन 230 से लेकर 254 तक एंड सेक्शन 489 क ख ग घ ण और एक्ट 1882 के अंतर्गत बैंक के खिलाफ कोर्ट के अधीन है। आवेदन के जवाब के बिना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूर रहें। जनता सरकार मोर्चा टोल फ्री नंबर। ये जनता सरकार मोर्चा से कांटेक्ट करने का नंबर है। यदि आपका भी कोई बैंक का वो है, बैंक वालों ने ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा लिया हुआ है, तो आप 95 18 17 0000 पे मिस कॉल करके जनता सरकार मोर्चा से जुड़ सकते हैं और आपका किसी भी तरीके का लोन जनता सरकार मोर्चा अदायगी करेगा। ले जाओ ये भाई। हाँ उठाओ। हाँ बहुत बढ़िया जी।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਬੈਂਕ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ मौका ਵਾਲਿਆਂ चेक करो। थोड़ा शांत करिए ताकि ਨੇ। आवाज़ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਆ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਸਟ ਹੈਵ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਂਕ ਤੋੜੇ ਪਏ ਆ, ਏਸੀ ਦੇਖੋ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਈਆਂ। ਮਕਾਨ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਾਂਡੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਚੱਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਾਰੋ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਖੜ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਗੋਲਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ जब बैंक ने पोजेशन लिया तो बैंक ने यहाँ से कैश मालिक को ਕਦੋਂ ਅਬੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਅੰਦਰ कैश अंदर बिना किसी नोटिस के ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ खाली नहीं करी थी खाली नहीं ये की बाहर सर। गए हुए थे कहीं पे हाँ ਅੱਛਾ ठीक है पीछे से बैंक वालों ने ताला लगा दिया ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2020 ਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੈਂਕ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਵਨ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ और अपने लेटर भी लिख के दिया हुआ बैंक वालों को भी अपने पैसे पकड़ो ਗੋਲਡ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ये है जी ठीक है ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ इन्होंने ਬਹੁਤ जैसे पहले नहीं, तो सर। एक बार इन्होंने पहले बैंक वालों को लिख के दिया कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है, बैंक ने हमारे साथ गड़बड़ की है तो वो पूरा किया। उसके बाद इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई इनकी कंप्लेंट में नहीं की गई। ਕਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ कब की है जी आपने? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ एक महीना हो गया। ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ- ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਿਤ- ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ Information ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ तो आज मतलब जैसे कि इनकी तरफ मतलब कानून ने इनकी कोई मदद नहीं ਤੁਸੀਂ की। ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 102 ਹਾਂ 43 ਹੈ ਬਸ 43 ਪਹਿਲਾ 102 ਸੀਗਾ 43 ਵਿਦਿਆਨਗਰ 95 773 773 ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਿਓ आप एक कागज पे नोट कर लो आपकी क्या क्या चीज गायब है, क्या क्या बिक्री हाँ। हुई है, ठीक है वो सारा आप इनकी FIR थोड़ा शांत दिमाग से ना ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੋਰ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਆ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ छोटी वाले के अंदर ही नहीं आ रहे हम ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ देखो कोई भी आई इस तरीके से घर छोड़ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ के ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ जी अब तो नाले प्यार मोहब्बत सारे के सारे ना ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਪੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ना ना यूपी से कौन आया जी ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ यूपी से तो कोई नहीं आया ਨਹੀਂ कौन है? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ना 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 ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ नहीं बैंक वाले यहाँ लग रहे हैं ना ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਣੀ हाँ चलो चलो थाने में चलते हैं, दिक्कत नहीं है। अपना सफाई सुथरी का प्रबंध करवाओ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
एसिया दी ਉਹ सारी मोटर कट गए हैं। ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਕਾਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬੜੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ये कोई है ਕੋਕੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੈਟ ਬੂਟ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ये तो कुछ फंस गई हूँ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देख लो जी। ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ वही बयान रखा था ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇ कापियाँ बतेरी पड़ी है यहाँ पे ये नोटबुक ये उठा लो ना ये पड़ी तो है नोटबुक ये पड़ी तो है ये सिमिलर A4 पेज होगा कोई रफ ही बना दिया के वहाँ लिखवा देना फटा नहीं है। आप रफ बना लो मोटा मोटा हाँ पीछे बना ले पेन है सुनो पेन होगा इनके ये पेन पड़े तो है ये लो वो बताओ रख लो वो यही रख लो नीचे ये चल रहा है ये डब्बा रख लो नीचे ये डब्बा में ये ले लो बंद मिल गया पेन मिल गया आप इसके नीचे रख लो ये चल रहा है मिल गया सिटी पैलेस ਆਰਐਸਡੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ नहीं वो सारा पंचनामा बनया होता है। ਕਾਹਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਨਾਮੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ पहले गल तो सुन लो ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ अरे यार पहले मेरी गल तो सुन ਹੈ लो। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਹੋ ਯਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ साडे नहीं ਹੈਂ, है ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ वो चंडीगढ़ तो टीम आनी है ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ओ सर मैं तो ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ आप पहले मेरी बात ਤੁਸੀਂ किस लिए आए यहाँ पे मेरी बात सुनो हमारे ये हमारे अंडर नहीं है। मेरी पहले रिक्वेस्ट सुनो आप नॉइस सुनाओ हमारी बात सुन लो पहले ध्यान से हमारे अंडर नहीं है ये चंडीगढ़ ब्रांच का पोजीशन है। तो सर आप किस लिए आए आपको भेजा आप किस लिए आए फिर यहाँ पे नहीं हमें तो नहीं मेरी बात सुनो आप यहाँ गैदर हुए होंगे तो अब हमें वहाँ से इंटीमेशन आई है दे पीपल आर कमिंग आपका जो ग्रीवेंस है यू हैव वैलिड रीजन टू रीड्रेस कब ठीक है ना वो आ रहे हैं हमें आपसे देखो हमारा कोई वो नहीं है हम आपको बताओ कोई डिस्टर्ब किया आपको ਅੰਦਰ ਟਿੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾੜੀਆਂ मेरी गल तो सुनो जेड़ा आ रहा है बंदा उन्हें गल कर लो कोई दिक्कत नहीं साडा पोजीशन नहीं है प्लीज मतलब ये चीज लेट मी क्लैरिफाई। जब आप पोजीशन लेते हो तो बंदा अवेलेबल होता है नहीं यहाँ पे घर का जिसका घर है सारा नहीं है ना ये कहाँ है ये? नहीं सारा टीम है सारी टीम है। जब ये आपने कब्जा लिया आपने वीडियो तो बनाई होगी सर इनकी वीडियो के अंदर आ रही है इनकी बनाई होगी ना उस समय वीडियो बनाई थी मेरा नहीं है गुरु मेरा नहीं है हमारा एसओपी है ही नहीं इसमें हमने नहीं किया ये तो फिर आप क्यों आए यहाँ पे? लोकल है यार लोकल है नहीं, आए क्यों आप बुला लीजिए उनको आप बुलाओ जल्दी बुलाओ हमारे पास टाइम नहीं है ये अभी कंप्लेंट देने जा रहे हैं एफआईआर आपकी भी होगी जो आप यहाँ पे आए हो इसने ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर नेक्स्ट कार्रवाई बनी आपने उसके होते हुए इतनी चोरी कैसे हुई यहाँ पे 50 लाख रुपए की चोरी हुई है कौन जिम्मेदार है उसका भाई तो सुनो हमें पता ही कुछ नहीं है फैक्ट्स का यार नहीं, फिर आप आए क्यों यहाँ पे जब आपको पता ही नहीं है मेरी बात सुनो एक आपका कोई पड़ोसी एज ए पड़ोसी हम आ नहीं सकते बताओ नहीं वो तो एज ए पड़ोसी आए आप देखो नहीं फिर देखो और पड़ोसी आएगा तो अंदर देखेगा ये आईडी क्यों लगा दिया आपने? आपका शुभ मैं बैंक में हूँ यार बैंक में तो बताओ ना फिर अगर बैंक में बताओ आप कार्रवाई जो आपकी चोरी हुई है आप बताओ आपने ऑब्जेक्शन कैसे ले लिया जब मालिक घर में नहीं था कौन है मालिक? सही अंदर जाके मालिक ये थे मालिक घर में बिना मालिक के ऑब्जेक्शन कैसे ले लिया और जब इनका केस अंदर कोर्ट चला गया उन्होंने आपको भेजा है आप अंदर बढ़ के देख लो एक बार क्या हाल हुआ कोई गल नहीं वो आ रहे हैं यार आपको बढ़ के देखो जेडी टीम सब आई कार्ड दिखाओ आई कार्ड आप कौन होते मेरा आई कार्ड पूछ हमारा ही हम आप यहाँ पे किस लिए आए हैं हम घर के मालिक हैं हम घर के मालिक हैं आप कौन हो आप कौन हो आप कौन हो आप हमारे घर के बाहर खड़े हो हाई कार्ड खड़े हो आप हमारे घर के बाहर खड़े हो यो देख लो वो पढ़ लो सामने आप हमारे घर के बाहर खड़े हो आप ये बताओ हम मैं पूछ सकता हूँ मेरा अधिकार है मेरी पूछना बात सुनो आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब हमने कुछ शुभ नाम क्या है हमने मेरी बात सुनो कुछ आपको इलबिल करी ये बताओ नहीं करी नहीं मैंने आप हमारे घर के बाहर खड़े हो हमारा अधिकार बनता है आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे हमारे घर में चोरी है क्या पता आपने की हो भाई साहब हम और चले की भी है तो आईडी है ना आपको आईडी नहीं है
मैं चला जाता आप गलत आदमी हो क्या? आप गलत कर रहे हैं तो आईडी तो हैंग करके ऑथराइज किया है ना उन्होंने, नहीं बैंक वालों ने ऑथराइज नहीं हमें यार ऐसा है, पता है क्या, हमारा वो कुलीग है, हमें तो फोन आया भी आप जाके पहली बात आप बैंक से हो, ये SBI की आपको लपेट लग रही है, तो आप आईडी क्यों दिखा रहे हैं अपनी? नहीं सर, उनको तो आपको देखने के लिए भेजा ना, तो अंदर जाके देखो ना। नहीं हमें तो ये था, देखो हमें ये था, हमें नहीं मालूम। सुनो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं यहाँ चीफ मैनेजर हूँ, लोकल में पटियाला में चीफ मैनेजर हूँ। सुनो मेरी बात, हमें तो पता है क्या यार, हमें देखो फैक्ट्स का नहीं पता, हमें तो वहाँ से कहा भी आप जाके एक बार देख लो। हमने यहाँ देखो कोई न्यूसेंस नहीं, कोई हमारा आप कोई प्लीज उनको बुलाइए, प्लीज बुलाओ, वो आपसे, आप उन्हें बुलाइए, ठीक है जी, आप बुलाइए उनको। यार पानी पीता नहीं वो मैं वही है भाई साहब साढ़े नाल नहीं गए जी बंदे पानी लेना मैं ले आंदा कितों बाइक लेके गए जी रोड सही है, कोई गल नहीं, कोई नहीं, हमारे बंदे के हमें देखो एबीसी और फैक्ट्स हमें कुछ नहीं पता है इस केसेस के, वो चीज है वो टीम आ रहा है ना चंडीगढ़। कितनी देर में आ रहे हैं? चलो इतना आप वहाँ थाने में कंप्लेंट करा दो या FIR कराओ, इतना पहुँचेंगे यहाँ, एक दो बंदा यहाँ रुकेगा थाने में, FIR उनको वहीं बुलाओ। चलिए आओ जी, आओ थाने में FIR करो तो आए ना, कहाँ तक ना आए। ये ट्रेनिंग है ट्रेनिंग जो जनता सरकार मोर्चा पर जुड़े है ना, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का। आप कहाँ से हैं? ये मैं लोकल है, पहले कहीं मिले हैं क्या? तो भी मालिक ने इस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा लेके अपना ताला लगा दिया है। अगर अब इसको कोई भी ताले को तोड़ता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड भी सुन ले और बैंक वाले भी सुन ले, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो मतलब किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने की होती है, वो धाराएं लगेंगी, फिर उसके बाद हम कोर्ट में ही मिलेंगे, ऐसे बात नहीं। थाने में तो और अभी हम थाने में जा रहे हैं, जो इनके घर पे प्रॉपर्टी चार्ज लगभग 50 लाख रुपए का मतलब चोरी हुई है, बैंक के द्वारा चोरी की गई है, तो वो लेने के लिए FIR कराने के लिए अभी थाने में जा रहे हैं। अभी पुलिस वाले भी आए थे, आपने देखा होगा, ठीक है, तो पुलिस वालों ने हमें थाने में बुलाया। बैंक वाले लगभग हमें 3 से 4 घंटे हो गए हैं, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का, ऐसा बोल रहे थे। बैंक वाले आए थे कि चंडीगढ़ से बैंक वाले आ रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे, तो ये मतलब वो पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, और जनता सरकार मोर्चा के आगे किसी की औकात नहीं, वो बैंक वाले यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। कौन से थाने में आपने जाना है अभी? कौन से थाने में? अर्बन स्टेट पटियाला में, ठीक। पंजाब। तो अभी FIR हो चुकी है, तो देखते हैं सेवा सुरक्षा की बात करने वाली पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है बैंक वालों के खिलाफ, जिन्होंने 50 लाख की चोरी की भाई साहब के घर से। तो देखते हैं क्या कार्रवाई रहेगी। ऑनलाइन तो वैसे भी डिजिटल गुलामी का एक प्रतीक है, और जो गुलाम करना चाहते हैं डिजिटली, लेकिन हम तो नहीं होंगे। बाकी भाई साहब बताएंगे आगे क्या मतलब आपने क्या क्या मतलब उसमें दर्ज कराया, और क्या क्या इन्होंने आपको आश्वासन दिया, और कब तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इन्होंने जो कंप्लेंट हमारी नोट की है, UID नंबर है उसका 318518, और बाकी जो है मतलब इन्होंने बोला कि हम जल्दी जो है दूसरी पार्टी को भी बुलवाएंगे और सामने बैठ के बात करेंगे, और जल्दी कार्रवाई जो है हम वो करेंगे और इंसाफ भी दिलाएंगे। चलो देखते हैं भाई, मिलते हैं फिर जल्दी ही दोबारा बैंक वालों के आमने सामने, देखते हैं बैंक वाले क्या बोलते हैं, इन्होंने मतलब कैसे इनकी प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा लिया, और आगे उनकी क्या मतलब रणनीति है। बैंक वाले तैयारी करके आए, ये भी निवेदन है हमसे, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा मतलब अपने आप में एक तोप है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये पुलिस जो सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करती है, देखते हैं सहयोग करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि आज तक पुलिस ने किसी का सहयोग नहीं किया, ये भी तय है। धन्यवाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। राजीव भाई अमर रहे।